नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से बाहर निकला और मैंने स्टेशन के बाहर खड़े टांगे वाले से कहा कि अरे ये भरतपुर के लिए बस कहाँ से मिलेगी। मेरा इतना पूछते ही वो टांगे वाला पहले तो मुझे घूर घूर कर ऊपर से नीचे देखने लगा। मैंने उससे फिर से पूछा कि अरे भैया, मुझे देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। इस पर उस टांगे वाले ने जवाब दिया कि उसके लिए आपको मंडी बाजार जाना पड़ेगा और वहीं से आपको भरतपुर के लिए बस मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे मंडी बाजार छोड़ दो। इस पर वह बोला कि इस वक्त तो मैं तो क्या, कोई भी आपको मंडी बाजार नहीं छोड़ सकता। मैं इसका कारण पूछता उससे पहले ही वो तांगा वाला अपना तांगा लेकर वहां से निकल गया। मैं थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे तांगे वालों के पास गया और उन्हें मंडी बाजार जाने के लिए कहा, तो उन लोगों ने भी वहां जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मैं भी घूमते हुए अब स्टेशन से काफी दूर आ गया था। मैं यही सोच रहा था कि आखिर भरतपुर कैसे पहुंचे, और अब रात भी काफी हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि रात भर भटकने से अच्छा है कि मैं स्टेशन पर ही रात बिता दूं। सुबह होते ही कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। यही सोचकर मैं वापस स्टेशन जाने के लिए पलटा ही था। तभी मुझे एक बस नजर आई। उस बस के अंदर से कंडक्टर दरवाजे पर आया और मंडी बाजार का नाम लेने लगा। मंडी बाजार का नाम सुनते ही मैं खुश हो गया और तुरंत ही बस की तरफ भागने लगा। जब मैं बस में गया तो मुझे पता चला कि ये कोई आम बस नहीं है। बस में सभी सवार लोग काफी सज धज कर बैठे थे। मेरे बस में दाखिल होते ही वो सभी लोग एकदम से चुप हो गए थे। तभी मेरी नज़र बस के ड्राइवर पर गई। वो आराम से बीड़ी फूंक रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी उन लोगों में से एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहा कि तुम कौन हो और बस में कैसे घुस गए। मैं उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गया था, क्योंकि उस औरत की आवाज़ किसी मर्द की तरह एकदम भारी भरकम थी। फिर मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि बस में सवार सभी यात्री हिजड़े थे। शायद वो सभी किसी फंक्शन में जा रहे होंगे। मैं ये सब सोच रहा था। तभी उसी हिजड़े ने मुझसे फिर से कहा कि अरे भाई, तुमसे ही पूछ रही हूँ, बस में क्यों चढ़े। ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। उस समय मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मंडी बाजार। मंडी बाजार का नाम सुनते ही वो बोली, ठीक है बैठ जाओ, वहां तक हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना बोलते ही ड्राइवर ने बस वहां से रवाना कर दी। मैं वहीं पर बस के गेट के पास खड़ा हो गया। वो सभी हिजड़े मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और मैं उन्हें बस अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। और मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैंने इस बस में चढ़कर गलती तो नहीं कर दी। तभी वह बस अचानक से झटके खाने लगी और रुक गई, क्योंकि मैं बस के गेट पर ही खड़ा था। इसलिए मैंने बाहर देखा तो
पता चला कि बस एक रेलवे की पटरी पर खड़ी है। मैंने बाहर झुक कर देखा तो पता चला कि बस एक रेलवे फाटक को पार करते हुए रुक गई थी। अभी बस पटरियों के बीचों बीच खड़ी थी। इसलिए मैंने बस के ड्राइवर से कहा कि अरे भैया, आपने यहाँ कहाँ पर बस रोक दी? जल्दी से बस को आगे बढ़ाओ, नहीं तो ट्रेन आ जाएगी। मेरे इतने कहते ही बस में सवार सभी हिजड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे और मुझसे कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ तुम। वह सभी हिजड़े इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं कुछ समझता उसके पहले ही उन लोगों ने मुझे पकड़कर बस से बाहर फेंक दिया और मैं पटरियों से दूर जाकर गिर गया। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां पर आई और बस को टक्कर मारते हुए वहां से गुजर गई। मैं काफी डरा हुआ था। मैं वहां से उठा, पास ही के एक टपरी के नीचे जाकर पूरी रात वहीं पर बिताई। सुबह मुझे वहीं से पता चला कि वो हिजड़ों की बस आज से 14 साल पहले वही पटरियों पर फंस गई थी और अचानक ही ट्रेन वहां पर आ गई और सभी के सभी हिजड़े ड्राइवर समेत मारे गए। तब से यह हादसा बार बार होता है, जैसे कुदरत वापस ये सब दोहरा रही हो। सुबह में मंडी बाजार गया और वहां से भरतपुर के लिए बस पकड़ी। ये खौफनाक और भयानक सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।